पिक्चर चालू करो बे। कि अबे तबे नहीं चलता है सदन में, वो अपने घर में करिए आप कि छोटे को अबे कहा जाता है। किसको समझा रहे हैं आप? पूर्वांचल में अबे कहा जाता है उसको जिसको आप तौहीन की नजर से देखते हैं, जिसको थोड़ा आप उसकी औकात को कम बताते हैं। ये अनुराग जी आप जानते हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा आप कह रहे हैं कि तौहीन की नजर से देख रहे हैं। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि अबे चलता है, तौहीन करना गाली ही है। गाली सम्मान देते हैं वो अबे बोलते हैं। ऐसा मैंने ये बोला है, मैंने ये बोला है कि ये गाली नहीं है। मैंने बोला है गाली नहीं, लेकिन उसका विस्तार कैसे कर रहे हैं? अरे मैंने कहा गाली नहीं है, गाली नहीं है। प्रभु क्यों देश को गुमराह कर रहे हो? प्रभु कहां से आते मुझे पता नहीं, मुझे शक हो रहा है कि आप बिहार के हो कि नहीं हो। बता दो प्रभु, आप गाली बता दे रहे हो, समझते हैं ये गाली है। आप ये समझते हैं उसकी कोई औकात नहीं है, उसको बोलते हैं अबे तबे। ये सदन में नहीं हो सकता, सदन में ये नहीं हो सकता है। तो बोले अखिलेश जी हमेशा धर्मेंद्र जी को सार्वजनिक जगह में ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करें। आप कहते हैं अखिलेश जी, मैंने सुना है ये बात अपने कान से, सबको आप कहते हैं। वो समझिए, सम्मान से ही लोकतंत्र चलता है। आप जिस तरह की बात को हवा दे रहे हैं अनुराग जी, इससे बचिए। नहीं प्रभु, हम नहीं दे रहे हैं। नफरत की बात तो आप ही लोग करते हैं प्रभु, हटाया गया। मुझे ना बोलिए, हाथ जोड़ के निवेदन है, इस देश के अंदर में नफरत की बात करने वाला कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। नफरत पर चर्चा करना आप चाहते हैं, हम करेंगे। नफरत पे चर्चा करना चाहते हैं, हम करेंगे। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद को, उस समय के वरिष्ठ नेता ने उसी समय आलोचना नहीं की? जेपी नड्डा ने कारण तत्काल की थी, बाद में हटाया भी, टिकट नहीं दिया। मैं अब दूसरे पहलू पे आना चाहता हूं। कौन सा कारण बताओ बोलने नहीं दे रहे आप लोग। कल्याण बनर्जी को कौन सा कारण बताओ नोटिस मिलेगा? हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ मां कसम। ये सारे सवाल हैं और ये सवाल पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ धर्मेंद्र यादव गाली नहीं, अबे गाली नहीं है, नहीं है गाली, मैं बता रहा हूँ, ये जबरदस्ती इशू बनाना है। लेकिन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में नहीं, गाली नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में नहीं। कंचना नहीं है, आप स्टूडियो में बैठे हैं, आप ना इंसाफी कर रहे बाकी मेहमानों को। अरे भाई मैं बोल नहीं रहा हूं। आप सबसे ज्यादा बोले, कंचना यादव की बारी है। लेटर ओके, ऑल ऑडियोज ऑन कंचना जी। आपका सवाल हर किसी नेता से है और हम भी यही सोचते हैं और चाहते हैं, क्योंकि जनता संसद को मंदिर के नजरिए से देखती है, जहां से सीखती है, जहां से उसकी आवाज उठाई जाती है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। यह उम्मीद की जाती है कि संसदीय मर्यादा, संसदीय भाषा का उपयोग किया जाए। लेकिन इसको तोड़ने वाला कौन है? आप किसी को भी, जो धर्मेंद्र यादव जी ने यूज किया टर्म या किसी ने, उसको आतंकी, वो कठुआ, वो मुल्ले, वो आतंकवादी से कंपैरिजन करेंगे। और आपने कहा पनिश किया बीजेपी ने पनिश नहीं किया। कंडेम करना, क्या उनको सस्पेंड करवा दिया गया? क्या उनकी भाषा को निकलवा दिया गया? नहीं। क्या ऐसा कुछ किया गया? लेकिन उन्हें बल्कि बाद में चलकर राजस्थान के चुनाव प्रचार के लिए प्रमोट कर दिया गया, इंचार्ज के लिए। वो तो मालूम था कि दिल्ली में वो लड़ेंगे तो हार जाएंगे, इसलिए उन्हें नहीं लड़ाया गया। तो मैडम एक बात बताइए, लेकिन कंचना जी, आपकी राजनीतिक समझ को मैं ठीक मानता हूँ, आप पढ़ी लिखी हैं। एक बात बताइए, एक व्यक्ति जो कि संसद का सदस्य हो, उसको टिकट काटकर, उसको संसद का सदस्य ना बनाकर, एक राजस्थान के अंदर एक इलाके का, पूरे प्रदेश का नहीं, एक इलाके का अगर प्रभारी बना दिया जाए, तो क्या आपको लगता है उसका प्रमोशन है या उसका डिमोशन है? उसके साथ सत्कार हुआ है या फिर उसको पार्टी ने बोला है कि अपने आप को आगे से काबू में रखिएगा? आप मुझे बता दीजिए, आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता लेट्स बी फ्रैंक ऑन दिस, स्पष्टवादी तरीके से बात करते हैं। नहीं, एक सेकंड जी मैडम, वो एक स्पष्ट बात करते हैं। और ठीक है, आप सुनिए। अगर आपको लगता है कि उनको टिकट नहीं देने से और उनका पनिशमेंट पूरा हो गया, उनको बीजेपी से निकाल दिया गया, उनको सार्वजनिक जीवन से दूरी कर दी गई, एक व्यक्ति को आतंकवादी कह देना बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत को, उसको कठुआ, मुल्ला जैसे शब्द का उपयोग कर देना, ये संसदीय है। और उनको हटा देना, टिकट नहीं देना, पनिशमेंट हो गया। तो मैं आपसे एक मिनट पूछना चाहती हूँ, जहां तक बात इस संस्कृति और सभ्यता की कर रहे हैं जदयू के यहाँ पर और भारतीय जनता पार्टी की, ये भूल गए हैं कि एक सदन, एक विधानसभा बिहार में भी है, यहाँ पर नीतीश कुमार जिस टर्म यूज करते हो, महिला हो तुमको कुछ मालूम है क्या? महिला के पास पॉलिटिकल नॉलेज नहीं होता, महिला इंटेलिजेंट नहीं होती। उन्होंने आगे भी, नीतीश जी ने आगे भी कुछ बोला। माइंडसेट है आपकी।